हिमाचल में मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने मस्जिद गिराने की मांग की है। संजौली में अवैध मस्जिद गिराने की मांग की गई है। हिमाचल में माहौल खराब करने का आरोप भी लगाया जा रहा है और हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और हिंदू संगठन जो है वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल में मस्जिद जो है वो गिराई जानी चाहिए। संजौली में अवैध मस्जिद गिराने की मांग की जा रही है। हिमाचल में माहौल खराब करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। देखिए, इसमें सारा हिंदू समाज जो हमारा सनातनी समाज है सब इसमें एकत्रित है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का लेना देना नहीं है। इसमें पूरा हिंदू समाज एक साथ ये लड़ाई लड़ रहा है। मस्जिद का जो मामला है, जो ये मस्जिद है ये अवैध बनी हुई है, जिसमें कि कल अनिरुद्ध सिंह जी ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी है। ये 4 मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 सालें हो गई है, ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है। ये प्रोटेस्ट इसलिए कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करे। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोंगे आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग उनको, हमारे सीएम साहब को बोलिए, हमारे मंत्रियों को बोलिए। वैसे हमारे मंत्री महोदय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब को ही एक्शन ले और ये जो अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। विधानसभा सदन में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी फिर एक बार आमने सामने आ गए हैं और एक तरफ जहां कांग्रेस के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है, वहीं एआईएमआईएम चीफ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला में किस तरह से बवाल मचा है मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर। कांग्रेस मंत्री का बयान एक तरफ आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ इस बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो गुस्से में नजर आए। तो हिमाचल में निर्माणाधीन मस्जिद पर विवाद गहरा क्या है? कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। अनिरुद्ध सिंह ने अवैध निर्माण पर सवाल उठाए थे। ये कांग्रेस के मंत्री हैं या बीजेपी के मंत्री? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं कांग्रेस के मंत्री, ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया था। तो बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं कांग्रेस के मंत्री। अनुराग शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, मस्जिद को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर क्या अपडेट है? और अब तो एक तरफ कांग्रेस के मंत्री, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी आमने सामने आ गए हैं इस पर। देखिए अनन्या, अगर हम इस पूरी पिक्चर को देखें तो अगर हम थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो 1947 में जब ये मस्जिद थी तो ये केवल 2 या 3 कमरों की मस्जिद थी, जिसमें 2 से 3 परिवार रहा करते थे। जब तक ये बढ़ते बढ़ते 2009 में जब ये स्थिति आई सामने, तब उस वक्त तक एक जो मंजिल थी और उसके साथ में थोड़ा कुछ जो 2-3 कमरे और बने हुए थे। उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई क्योंकि लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन किया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। 2009 से लेके 2019 तक में जब तक ये रोक लगी हुई थी, अगर हम बात करें, उस दौरान में वो 4 मंजिल और बन गई। अब आप देखिए कि जब कहीं किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन पर रोक लगी हुई थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, और फिर अचानक से मस्जिद कैसे बन गई? नहीं, देखिए अनन्या, ये थी मस्जिद की ही, मतलब ये सरकारी जमीन थी जिसपे अवैध कब्जा जो था वो मस्जिद का था और मस्जिद उस पे बनाई जा रही थी
पर परंतु पहले क्या था कि उस लोकल एरिया के में 2-3 लोगों की मौजूदगी होती थी, परंतु अब वहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बन गई है जिसमें 100 से 150 लोग, 200 लोग तो वहां पर दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। वहां के लोकल लोग जो हैं अब उनको कंजेशन फील हो रही है, क्योंकि बाहर के राज्यों से आए हुए कई ऐसे अनाधिकृत लोग भी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, पंजीकरण नहीं है, वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। अब जब बात करते हैं पिछले 6 दिनों की, अगर हम ये बात मामला गरमाया कैसे, तो पिछले 6 दिन पहले जब ये लोकल लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन किया तो उस वक्त वहां के जो मुस्लिम समुदाय के कुछ एक लड़के थे, उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया था। अब उसके बाद वो स्थिति गंभीर होती चली गई और डे बाय डे वो जो थी स्थितियां परिवर्तित होती गई। पिछले 2 दिन से लगातार ये विधानसभा में क्वेश्चन उठ रहा था कि अवैध निर्माण है, क्योंकि सिर्फ यहां तक यही बात थी कि अवैध निर्माण है, परंतु उसको सांप्रदायिक रंग जो दिया गया, वो जब जैसे ही ये बात उठने लगी, ओवैसी जी ने ये कहा कि ये जो है बीजेपी के रंग में रंगी हुई पार्टी दिख रही है, इसमें ये जो अनिरुद्ध चौहान है, ये जो है वो पार्टी के सदस्य कांग्रेस के नहीं लग रहे, बीजेपी के लग रहे हैं। तो वहां से जो है ये रंग जो है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन से वो जो था वो सांप्रदायिक मामला बन गया। उसके बाद हिंदू क्षेत्रीय संगठन जो थे, उन लोगों ने भी उसमें अपना इंटरवीन किया। आज आपने देखा होगा कि आज हजारों लोगों की संख्या जो थी वो शिमला के संजौली में थी, देखने को हिंदू संगठन के लोग वहां पर मौजूद थे। सब लोगों ने ये कहा कि किसी भी तरह से हो सके तो इस जो अवैध निर्माण है इसको खत्म किया जाए। केवल कारण ये है कि वहां पर अब जो है वहां पर दुकानें, छोटी छोटी दुकानें बन गई हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के बाहर के लोग हैं जो कई अनाधिकृत तौर पर रह रहे हैं, कई फेक आईडीज के साथ में रह रहे हैं, कई, क्योंकि अनिरुद्ध ने भी पिछले कल बोला कि 190 लोगों में से 1900 लोग कैसे हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो रियलिटीज हैं जिनको स्वीकार करना पड़ेगा प्रशासन को भी और सरकार को भी, और ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कभी हम पंजीकृत की बात करते हैं तो हर एक आदमी का पंजीकरण होता है। जब भी कोई बाहरी राज्यों से हिमाचल में आता है, भले ही वो नेपाल से आए हुए कार्य करने वाले लोग हैं या बिहार के या उत्तराखंड के या कहीं और से जो लोग आते हैं, उनका सबका पंजीकरण होता है। उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का पंजीकरण ना हो? तो इस वजह से हिंदू के जो समाज के लोग थे, उन लोगों ने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठाया। महिलाएं भी जो थी असुरक्षित महसूस कर रही थी, क्योंकि वहां पर क्या है कि वहां पर अब काफी भीड़ भड़के वाला इलाका हो गया है, तो वहां पर अब लोग आने जाने में डरते हैं। तो उस तरह की समस्याएं जो थी वो लगातार चल रही थी। ओवैसी ने जब ये कहा कि नफरत की दुकान जो है वो कांग्रेस की शॉल ओढ़कर जो है वो बीजेपी के सांप्रदायिक लोग जो है वो कांग्रेस की शॉल ओढ़े हुए हैं, तो इस तरह की बातें जो है वो कहीं ना कहीं आदमी की यहाँ की जो स्थितियां हैं वो खराब करने वाली हो रही हैं। अब अगर हम बात करें पंचायती राज मंत्री की, जो हमने आज भी अनिरुद्ध ने कहा है ओवैसी को कि ओवैसी जी जो है उनके ये यहाँ की जागीर नहीं है, और इस जागीर को जो है वो आप हिमाचल की समस्या है, हिमाचल तक ही रहने दीजिए, इसको सांप्रदायिक रंग ना दी। जी अनन्या जी बिल्कुल। लेकिन अब इस मामले को लेकर मामला कहाँ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या मांगे वहां पर लोगों की हैं? सरकार इस पर किस तरह से अपना रुख अख्तियार कर रही है? देखिए, ये मामला अभी कोर्ट के न्यायाधीश के अंडर में है, तो अभी 2 दिन का उनको टाइम दिया गया है। आज भी जितने हिंदू समुदाय थे वो शांति से अभी आज की जो रैली थी वो मार्च करके खत्म कर दिया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 48 घंटे का समय दिया है। अगर दो दिनों में ये फैसला हो जाता है कि ये जो अवैध निर्माण है इसको हटाया जाएगा, तो हिंदू संगठन जो है वो शांत हो जाएंगे। परंतु अगर ऐसी स्थितियां नहीं बनती, क्योंकि सरकारी कामों में कुछ समय लगता है, अगर उसमें ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये रौद्र रूप जो है वो हिंदू संगठनों का हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि और ज्यादा जो स्थितियां हैं वो खराब हो जाएं। परंतु अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, आज बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट हमने शिमला में आज पुलिस की देखी है। एसपी जो थे वो खुद मौजूद थे, आला अधिकारी सारे वहां पर थे, एसएचओ से लेकर एसपी तक, डीआईजी तक वहां पर सब मौजूद थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं आज ही जो है वो किसी इस तरह की जो कोई घटना, अप्रिय घटना है वो घट जाए। परंतु अभी फिलहाल सब शांत है, पर 2 दिन में ऐसा लगता है कि स्थितियां कुछ और बदलेंगी। अनुराग, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अनिरुद्ध सिंह मंत्री जो हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका क्या कुछ कहना है, और विक्रमादित्य सिंह शहरी विकास मंत्री कांग्रेस, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनिए। 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर, और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज़ इम्पोर्टेंट कि प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात है, 2019 में सर
4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? वो क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ वो कार्रवाई करवाई जाएगी, चाहे वो एमसी एक्ट की है, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई है। और इस तरीके की सांप्रदायिक चीज़ों में ना सरकार कभी फंसती है ना कभी फंसेगी। हमने हमेशा सब लोगों को आगे ले जाना और सब लोगों के हित साधना ये सरकार का दायित्व बनता है। पर ये ज़रूर है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी लोग बाहर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं उनकी असली आइडेंटिटी के ऊपर और उसका एक रिकॉर्ड रखना ये सरकार का सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम आने वाले समय में बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ।